दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आपको अक्टूबर माह में लगाई जाने वाली 10 ऐसी सब्जियों की फसलों के बारे में जानकारी दूंगा जिनको आप पूरे अक्टूबर माह में लगाकर काफ़ी ज़बरदस्त उत्पादन ले सकते हैं और उन सभी सब्जियों से काफ़ी ज़बरदस्त आपको मंडी भाव मिल सकते हैं। वैसे तो बहुत सारी सब्जियां ऐसी हैं जिनको आप पूरे अक्टूबर माह में लगा सकते हैं, बहुत सारी फसलें ऐसी हैं जिनको कभी भी आप पूरे अक्टूबर माह में लगा सकते हैं, लेकिन इस वीडियो में जिन 10 सब्जियों की फसलों के बारे में मैं आपको जानकारी देने वाला हूं उन सभी सब्जियों की फसलों से काफ़ी ज़बरदस्त आपको मंडी भाव मिल सकते हैं और काफ़ी ज़बरदस्त वो सब्जियों की फसलें आपको काफ़ी अच्छा प्रॉफिट देके जा सकते हैं। तो आज का ये वीडियो आपको लास्ट तक वॉच करना है। चैनल पे नए हैं या सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर लेना ताकि समय समय पे आपको खेतीबाड़ी से रिलेटेड वीडियोस मिलते रहे। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सुरेश और आप देख रहे हैं खेत किसान झुंझुनू। तो दोस्तों पूरे अक्टूबर माह में कभी भी आप नंबर 1 पर सभी सब्जियों में सबसे ज्यादा मुनाफा देने वाली फसल छप्पन टिंडे की खेती कर सकते हैं और छप्पन टिंडे को आप अब पूरे अक्टूबर माह में कभी भी लगा सकते हैं। शुरुआती दिनों से लेकर और अक्टूबर के लास्ट सप्ताह तक कभी भी आप इसकी बुआई कर सकते हैं। लास्ट तक आपको इससे ज़बरदस्त मंडी भाव मिलेंगे और काफ़ी अच्छा ये आपको उत्पादन देके जाएगी। अगर आप अक्टूबर माह में इसकी खेती करते हैं तो लगभग 40-45 दिन के अंदर आपको इससे हार्वेस्टिंग मिलनी शुरू हो जाती है। दोस्तों अगर अक्टूबर माह में आप इसकी बुआई का कार्य कंप्लीट कर लेते हैं तो उसके बाद में नवंबर और दिसंबर माह में इसके मंडी भाव काफ़ी अच्छे खासे देखे जाते हैं। दीपावली के आसपास तो और भी ज़्यादा इसके मंडी भाव रहते हैं। तो अगर अक्टूबर के पहले सप्ताह तक आपकी बुआई कंप्लीट हो जाती है तो पहले ही दिन से शुरुआती दिनों से मतलब आपको काफ़ी अच्छे मंडी भाव मिलने शुरू हो जाएंगे और अच्छा उत्पादन मिलने की वजह से काफ़ी अच्छा प्रॉफिट ये फसल आपको देके जाएगी। इसकी खेती करने का सही तरीका क्या है तो देखिए, इसके लिए आपको 3-4 बार कल्टीवेशन करके और उसके बाद में लगभग 3 से 4 ट्राली आप इसके लिए गोबर की खाद डालें और उसके बाद में 40 से 50 केजी आप डीएपी डालें, 25 से 30 केजी आप एमओपी पोटाश डालें और 20 से 25 केजी आप यूरिया डालें। उसके बाद में आखिरी कल्टीवेशन करके 3.5 से लेकर 4-4 फीट की दूरी पर आप इसके लिए बेड तैयार करें। बेड की साइज जो है वो काफ़ी अच्छी होनी चाहिए और दूरी जो है बेड से बेड की वो मैंने आपको बताई 3.5 से कम नहीं होनी चाहिए। 3.5 से लेकर 4-4 फीट की दूरी पर आप बेड बना लीजिए और उसके बाद में प्लास्टिक मल्च की अगर बात करें, प्लास्टिक मल्च जो है वो आप 21 माइक्रोन की जो प्लास्टिक मल्च आती है वो आप लगा सकते हैं। काफ़ी मतलब ज़्यादा लंबी अवधि की फसल नहीं होने की वजह से 21 माइक्रोन की प्लास्टिक मल्च काफ़ी है इसके लिए। 21 माइक्रोन की प्लास्टिक मल्च लगाएं और जिगजैग आपको इसके लिए प्लांटेशन करना है, यानी कि जो होल आते हैं प्लास्टिक मल्च में वो जिगजैग होल वाली आपको प्लास्टिक मल्च लेनी है, वो बिछाकर और जिगजैग आपको इसके लिए जो प्लांटेशन कर रहे हैं या सीड शोविंग कर रहे हैं, डायरेक्ट आप सीड शोविंग कीजिए, वो ज़्यादा सही रहेगा। अक्टूबर माह में अगर आप इसकी खेती कर रहे हैं तो डायरेक्ट आप इसकी सीड शोविंग कर सकते हैं और उसके बाद में 35-40 दिन में ही ये आपको उत्पादन देना शुरू कर देती है और पहले ही दिन से काफी अच्छे मंडी भाव आपको इससे मिलने शुरू हो जाएंगे। अच्छी वैरायटियों की बात करें तो इसकी वैसे तो काफी सारी वैरायटियां हैं, लेकिन पाहुजा की डॉन 17 वैरायटी आती है, ये काफी अच्छी वैरायटी है। इसको मैंने काफी बार इस्तेमाल किया है तो इसका जो रिजल्ट है वो काफी अच्छा है। फल की गुणवत्ता भी काफी अच्छी है और फल की क्वालिटी भी काफी अच्छी है और उत्पादन भी इससे आपको काफी अच्छा मिल जाएगा। तो पाहुजा की डॉन 17 जो वैरायटी आती है उसका आप सिलेक्शन कर सकते हैं और जो छप्पन टिंडे की फसल है उससे काफी अच्छा उत्पादन आप इससे ले सकते हैं। इसके बाद में अगली जो दोस्तों फसल है वो है मटर की खेती। इस समय आप कभी भी कर सकते हैं, यानी कि पूरे अक्टूबर माह में कभी भी आप मटर की बुआई कर सकते हैं। और अगर आप ये वीडियो सितंबर में देख रहे हैं तो सितंबर के आखिरी सप्ताह में भी आप इसकी बुआई कर सकते हैं। अभी फिलहाल जो है काफी अच्छा समय है, तो आपके यहाँ पे अगर टेम्परेचर ज्यादा नहीं है, नॉर्मल हो चुके हैं, तो आप सितंबर के आखिरी सप्ताह में भी आप इसकी बुआई कर सकते हैं और उसके बाद में अक्टूबर के पहले सप्ताह से लेकर और अक्टूबर के आखिरी सप्ताह तक कभी भी आप मटर की बुआई कर सकते हैं। और अगर अक्टूबर के पहले सप्ताह में या फिर सितंबर के आखिरी सप्ताह में अगर आप इसकी बुआई करेंगे तो आपको इसके मंडी भाव और भी काफी अच्छे मिल जाएंगे। फिलहाल इसकी खेती के लिए मतलब काफी अनुकूल समय है। फिलहाल आप इसकी बुआई करेंगे तो आपकी मटर की फसल काफी अगेती होगी और अगेती मटर के जो मंडी भाव होते हैं वो काफी शानदार मिलते हैं
उत्पादन भी इससे काफ़ी अच्छा खासा मिल जाता है। तो इस समय आप मटर की खेती करके भी काफ़ी अच्छा प्रॉफिट ले सकते हैं। इसकी अच्छी वैरायटियों की बात करें तो इसके लिए आप एडवांटा कंपनी की GS10 जो वैरायटी आती है उसका सिलेक्शन कर सकते हैं। आप चाहे देश के किसी भी एरिया में हैं, आपको ये वैरायटी काफ़ी आसानी से उपलब्ध हो जाएगी। अपने किसी भी नज़दीकी बीज भंडार पे आप पता कर लीजिए, ये वैरायटी आपको आसानी से मिल जाती है। और अगर नहीं भी मिलती है तो ऑनलाइन भी आप इसको परचेज कर सकते हैं। हर प्लेटफॉर्म पे ये आसानी से उपलब्ध हो जाती है, तो ऑनलाइन परचेज करके भी इस वैरायटी का सिलेक्शन किया जा सकता है। अगर आप इस वैरायटी का सिलेक्शन करते हैं और अक्टूबर के पहले सप्ताह तक आपके मटर की बुआई हो जाती है तो यकीनन ये आपको काफ़ी अच्छा प्रॉफिट देके जा सकता है अक्टूबर माह में इसकी बुआई करने पर। और दोस्तों, मटर की फसल को लगाने में ज़्यादा आपका खर्चा भी नहीं होता है। बाकी सब्जियों के बजाय इसमें ज़्यादा खर्चा भी आपको करने की जरूरत नहीं पड़ती है। वैसे आप इसकी खेती सिंपल और साधारण विधि से भी कर सकते हैं और बेड बनाकर, यानी कि 3-3 फीट की दूरी पर बेड बनाकर भी आप इसकी खेती करते हैं, तब भी आपका खर्चा जो है वो कोई ज़्यादा नहीं होता है। सिर्फ बेड बनाने का खर्चा होगा और ड्रिप इरिगेशन अगर आपके पास है तो प्लास्टिक मल्च वगैरह तो वैसे आपको लगाने की जरूरत इसमें नहीं पड़ेगी। इसलिए ज़्यादा जो खर्चा होता है, सबसे ज़्यादा जो खर्चा होता है सब्जियों में, वो प्लास्टिक मल्च का होता है। इसलिए इसमें प्लास्टिक मल्च वगैरह तो आपको लगाने की जरूरत नहीं है। फिर भी अगर आप बेड बनाकर इसकी खेती करते हैं तो आपका उत्पादन भी आपको काफ़ी अच्छा मिलेगा और उत्पादन की क्वालिटी भी आपको काफ़ी अच्छी मिलेगी। तो बेड बनाकर भी आप इसकी खेती कर सकते हैं। लेकिन बेड बनाकर अगर आप इसकी खेती करेंगे तो आपके नंबर्स ऑफ प्लांट जो है वो काफ़ी कम होंगे, थोड़े कम होंगे सिंपल और साधारण विधि से अगर आप खेती करेंगे उसके मुकाबले। क्योंकि सिंपल और साधारण विधि से अगर आप खेती करेंगे तो हल वगैरह से, देसी हल या फिर कल्टीवेटर या सीड ड्रिल वगैरह से किसी भी तरीके से अगर आप बिजाई कराते हैं तो इसमें बीजों की मात्रा काफ़ी अच्छी हो जाती है। लेकिन वहीं पर अगर आप बेड बना के इसकी खेती करेंगे तो इसमें नंबर्स ऑफ सीड जो है वो काफ़ी कम होंगे। इसलिए थोड़ा बहुत आपका उत्पादन जो है कम ज़्यादा हो सकता है। लेकिन सिंपल और साधारण विधि से खेती करेंगे तो उत्पादन आपका और भी ज़्यादा मिल सकता है आपको। लेकिन दोस्तों, ज्यादातर किसान भाई क्या करते हैं, इसकी जो खेती है वो सिंपल और साधारण विधि से ही करते हैं, यानी कि बिना बेड बनाए ही जो है सीड ड्रिल या फिर देसी हल से इसकी बिजाई करके इसकी खेती करते हैं और उनसे भी उनको काफी अच्छा उत्पादन मिलता है। लेकिन प्लांट की ग्रोथ और जड़ों का विकास और उसकी वजह से फल फूल आपको जरूर ज्यादा देखने को मिलेंगे अगर बेड बनाकर आप इसकी खेती करेंगे। इसमें आपका जो बीज का खर्चा है वो थोड़ा सा कम हो जाएगा और सिंपल और साधारण विधि से खेती करेंगे तो बीज का खर्चा आपका थोड़ा सा ज्यादा हो जाएगा। दोनों ऑप्शन मैंने आपको बता दिए हैं, जो आपको अच्छा लगे उस तरीके से आप इसकी खेती कर सकते हैं। बेड बना के भी कर सकते हैं और सिंपल और साधारण विधि से भी इसकी खेती करके अच्छा उत्पादन लिया जा सकता है। दोस्तों, अगले नंबर पे पूरे अक्टूबर माह में कभी भी आप जो है ना गाजर की खेती भी कर सकते हैं। गाजर से भी आपको काफ़ी अच्छे मंडी भाव मिल जाते हैं और काफ़ी अच्छा उत्पादन मिलता है। मंडी भाव हो सकता है थोड़े बहुत आपको कम मिल जाए इस समय लगाई गई गाजर के, लेकिन इसका जो उत्पादन होता है वो बाकी सब्जियों से सबसे ज़्यादा होता है। इस वजह से इससे भी आपका प्रॉफिट जो है वो काफ़ी अच्छा निकल के आ जाता है। लेकिन अगर आपको इसके सबसे ज़्यादा अच्छे मंडी भाव लेने हैं तो आपको इसकी जो बुआई है, या तो आप इसकी बुआई अक्टूबर के पहले सप्ताह में करें या फिर सितंबर के आखिरी सप्ताह तक अगर आप गाजर की बुआई कर लेते हैं तब भी आपको इसके मंडी भाव काफ़ी अच्छे खासे मिल जाते हैं। हालांकि अक्टूबर के आखिरी सप्ताह तक भी आप इसकी बुआई कर सकते हैं, लेकिन अगर आप अक्टूबर के आखिरी सप्ताह तक इसकी बुआई करेंगे तब आपके मंडी भाव जो है थोड़े से डाउन रह सकते हैं, लेकिन उत्पादन आपका काफ़ी अच्छा निकल के आ जाएगा। वो चाहे आप कभी भी इसकी खेती करें, गाजर की खेती का जो उत्पादन होता है वो काफ़ी शानदार निकल के आता है। इस वजह से अगर 10 रुपए केजी के मंडी भाव भी अगर आपको गाजर देके चली जाती है तब भी आपका मुनाफा काफ़ी अच्छा निकल के आ जाता है। इसलिए आप पूरे अक्टूबर माह में जब आपके पास ज़मीन खाली हो तभी आप जो है इसकी बुआई कर सकते हैं। काफ़ी अच्छा प्रॉफिट आपको ये देकर चली जाएगी। दोस्तों, इसकी अच्छी वैरायटियों की बात करें तो एक तो सनग्रो की देसी रेड नाम से एक वैरायटी आती है, कैरोट देसी रेड नाम से, ये वैरायटी आप ले सकते हैं। काफ़ी अच्छी और काफ़ी शानदार वैरायटी है। और दूसरी भी आप जो है सनग्रो की ही कैरोट सुपर रेड से आती है, इस वैरायटी का भी सिलेक्शन कर सकते हैं। दोनों वैरायटियों को आप देख लीजिए, जो आपके एरिया में ज़्यादा चले उस वैरायटी का आप सिलेक्शन करें। दोनों अच्छी वैरायटियां हैं, अच्छा उत्पादन मिलेगा और जो गाजर की क्वालिटी है वो भी आपको काफ़ी शानदार मिल जाएगी। इन दोनों वैरायटियों का सिलेक्शन आप अक्टूबर माह में कभी भी कर सकते हैं, चाहे तो सितंबर के आखिरी सप्ताह में भी आप इसकी बुआई कर सकते हैं। दोस्तों, अगले नंबर पर पूरे अक्टूबर माह में आप हरे प्याज की खेती कर सकते हैं और इसकी खेती आप सितंबर के आखिरी सप्ताह में भी कर सकते हैं अगर टेम्परेचर आपके यहाँ पे नॉर्मल हो चुके हैं।
या फिर टेम्परेचर ज़्यादा है तो आप अक्टूबर के पहले सप्ताह में आप इसकी बुआई कंप्लीट कर लीजिए। उसके बाद में आप देखेंगे कि आने वाले दिनों में जब आपका प्याज बाजार में जाएगा तो काफ़ी शानदार आपको इसका मंडी भाव मिलेगा और काफ़ी अच्छे आपको इससे उत्पादन मिल जाएगा। मंडी भाव आपको काफ़ी डेफिनेटली काफ़ी अच्छे मिलेंगे, क्योंकि सर्दियों में इसकी जो डिमांड है दीपावली के आसपास काफ़ी अच्छी खासी डिमांड रहती है। और उसके बाद में दिसंबर तक, जब तक आपका प्याज चलेगा, दिसंबर जनवरी तक काफ़ी अच्छे मंडी भाव आपको इससे मिलते रहेंगे। तो आप जो है सब्जियों वाले प्याज की खेती भी कर सकते हैं, मतलब कि हरे प्याज की खेती करके भी अच्छा उत्पादन ले सकते हैं। और इसके बाद में दोस्तों अगली जो फसल है वो है फूल गोभी की खेती। आप अक्टूबर माह में कर सकते हैं, यह भी आपको काफ़ी अच्छा उत्पादन और काफ़ी अच्छा प्रॉफिट देके जाएगी। अक्टूबर माह में लगाई गई फूल गोभी के मंडी भाव आपको काफ़ी अच्छे मिलेंगे, क्योंकि अक्टूबर में आप फूल गोभी की अगर नर्सरी डालते हैं और उसके बाद में नवंबर तक अगर आपका प्लांटेशन होता है, या फिर सितंबर के आखिरी सप्ताह में भी अगर आप नर्सरी डालते हैं और उसके बाद में अक्टूबर के आखिरी सप्ताह में या नवंबर के पहले सप्ताह तक अगर आप फूल गोभी का जो प्लांटेशन है वो कंप्लीट कर लेते हैं, तो उसके बाद में लगभग फरवरी माह में आपकी जो फूल गोभी है वो चलना स्टार्ट होगी। और फरवरी माह में वापस फूल गोभी के जो मंडी भाव है वो सुधरने शुरू हो जाते हैं। जनवरी और दिसंबर के आखिरी सप्ताह में क्या होता है, जो फूल गोभी होती है उसके मंडी भाव काफ़ी डाउन आ जाते हैं, कई बार तो 3, 4, 5 रुपए तक भी आ जाती है। लेकिन उसके बाद में फरवरी माह में वापस भाव जो है वो उनमें सुधार होना शुरू हो जाता है। तो फरवरी माह में आपको अगर हार्वेस्टिंग मिलती है फूल गोभी की तो आपको अच्छे मंडी भाव मिल जाएंगे। इसके लिए आपको इसकी नर्सरी जो है अक्टूबर के पहले सप्ताह में डालनी पड़ेगी। उसके बाद में काफ़ी अच्छे मंडी भाव आपको इससे मिल जाएंगे। और उत्पादन इस समय लगाई गई फूल गोभी का आपकी अगेती फूल गोभी से कहीं ज़्यादा उत्पादन मिलता है, क्योंकि फूल की साइज हमें काफ़ी अच्छी खासी मिल जाती है सर्दियों में। तो आप इसकी खेती कर सकते हैं और साथ ही आप जो है बंद गोभी की खेती भी कर सकते हैं। इसके मंडी भाव भी आपको काफ़ी शानदार मिल जाएंगे। उत्पादन भी बंद गोभी का काफ़ी शानदार होता है। इसकी नर्सरी भी आप सितंबर के आखिरी सप्ताह में या फिर मैं कहूँगा कि आप जो है अक्टूबर के पहले सप्ताह में इन दोनों की नर्सरी डालेंगे तो और भी अच्छे समय पर आपकी हार्वेस्टिंग आएगी फसल की, क्योंकि उस समय पर मंडी भाव काफ़ी अच्छे खासे मिल जाते हैं। बंद गोभी के मंडी भाव भी फरवरी में काफ़ी अच्छे मिलने शुरू हो जाते हैं और उत्पादन बंद गोभी का भी काफ़ी शानदार निकल के आता है। तो इन दोनों फसलों की आप नर्सरी डाल सकते हैं पूरे अक्टूबर माह में। अगले नंबर पे दोस्तों आप इस समय पे शकरकंद की खेती भी कर सकते हैं। इसकी बुआई आप अभी कर सकते हैं। कुछ किसान भाइयों ने तो ऑलरेडी इसकी बुआई कर भी दी है, लेकिन अगर आपने अभी तक इसकी बुआई नहीं की है तो आप इसकी बुआई जो है प्लांटेशन इसका कर सकते हैं। नर्सरी कहीं पर भी इसकी मिल जाती है आपके आसपास में, किसी भी किसान भाई के पास में या फिर किसी बड़ी नर्सरी में आपको इसकी नर्सरी जो है आसानी से उपलब्ध हो जाएगी। आप इसका प्लांटेशन करें सितंबर के आखिरी सप्ताह में या फिर अक्टूबर के पहले सप्ताह तक या मध्य तक भी अगर आप इसका प्लांटेशन कर देंगे तो 18-20 रुपए केजी तक के आपको भाव मिल जाएंगे। उत्पादन शकरकंद का काफ़ी शानदार होता है और आप इसकी खेती अगर बेड बना के करेंगे तो आपका उत्पादन और भी अच्छा आपको मिलेगा। 3-3 फीट की दूरी पे बेड बनाएं और उसके बाद में शकरकंद का आप प्लांटेशन कर दें, अच्छा प्रॉफिट आपको देके जाएगी शकरकंद। इसके बाद में अगले नंबर पे दोस्तों आप पूरे अक्टूबर माह में कभी भी जो है चुकंदर की बुआई भी कर सकते हैं। ये भी आपको काफ़ी अच्छा प्रॉफिट देके जाएगी। मंडी भाव इसके भी काफ़ी शानदार मिलते हैं, क्योंकि मार्केट में इसकी जो आवक है काफ़ी कम होती है, सीमित मात्रा में इसकी आवक होती है मंडियों में। काफ़ी कम किसान भाई इसकी खेती करते हैं, इसलिए अगर आप चुकंदर की बुआई करेंगे तो ये भी आपको काफ़ी अच्छा प्रॉफिट देके जाएगी और उत्पादन भी इससे काफ़ी अच्छा निकल के आ जाता है। तो आप जो है इसकी बुआई आप अक्टूबर के मध्य तक करेंगे तो वो ज़्यादा सही रहेगा, या फिर आप अक्टूबर के आखिरी सप्ताह में भी आप इसकी बुआई कर सकते हैं। फिलहाल जो है टेम्परेचर थोड़े से ज़्यादा हैं तो आप या तो अक्टूबर के मध्य तक इसकी बुआई करें या फिर अक्टूबर के आखिरी सप्ताह में करेंगे, तब भी आपको इसके काफ़ी अच्छे मंडी भाव मिल जाएंगे। और इसका एक तरीका मैं आपको और बता देता हूं, अगर आप सेपरेटली अलग अगर मतलब चुकंदर की खेती नहीं करना चाहें तो अगर आपने फूल गोभी लगा रखी है तो उसके साथ में आप इसकी इंटरक्रॉपिंग कर लीजिए, काफ़ी अच्छा विकल्प है इसका। फूल गोभी के साथ में अगर आप इसकी खेती करेंगे तो आपका जो ज़मीन है वो भी एक्स्ट्रा वेस्ट नहीं होगी, एक्स्ट्रा आपका खर्चा भी नहीं होगा, सिर्फ बीज का खर्चा होगा। अगर आपने फूल गोभी या बंद गोभी मतलब बेड बना के लगा रखी है तो उसके साथ में आप चुकंदर की बुआई कर सकते हैं। बेड के ऊपर अगर आपने फूल गोभी लगा रखी है तो साइड में, बेड के दोनों तरफ साइड में जो है चुकंदर के बीजों की आप बुआई कर दीजिए। चुकंदर का उत्पादन आपको एकदम मुफ्त में मिल जाएगा, सिर्फ बीजों का खर्चा होगा। काफ़ी अच्छा प्रॉफिट इन दोनों फसलों की इंटरक्रॉपिंग से आपको देके जा सकती है। दोस्तों इसके बाद
बाद में आप अक्टूबर के मध्य तक आलू की बुआई भी कर सकते हैं। बाकी आप इसकी बुआई का सही जो समय है वो अक्टूबर के पहले सप्ताह से शुरू हो जाता है। बाकी आप थोड़ा सा देख लीजिए, अपने एरिया में अगर टेम्परेचर ज़्यादा है तो आप थोड़ा सा इंतजार करें, या फिर अक्टूबर के मध्य तक या अक्टूबर के आखिरी सप्ताह में आप इसकी बुआई कर सकते हैं अगर टेम्परेचर ज़्यादा है। लेकिन अगर आप अक्टूबर में इसकी बुआई करेंगे तो ये भी आपको काफ़ी अच्छा प्रॉफिट देके जा सकता है। इसका जो उत्पादन होता है वो काफ़ी शानदार निकल के आता है और मंडी भाव भी आपको इसके एवरेज मंडी भाव मिल जाएंगे। अच्छा उत्पादन निकलने की वजह से आलू भी आपको अच्छा प्रॉफिट देके जा सकता है। लेकिन इसका लगाने का जो समय है वो आप थोड़ा सा टेम्परेचर का जो है बुआई से पहले थोड़ा सा ध्यान कर लीजिएगा। अगर सही समय पर आपकी बुआई हो गई आलू की तो ये भी आपको काफ़ी अच्छा प्रॉफिट देके जा सकता है। इसके बाद में अगले नंबर पर दोस्तों आप हरे धनिया की बुआई भी कर सकते हो पूरे अक्टूबर माह में, या फिर सितंबर माह के आखिरी सप्ताह में भी आप इसकी बुआई कर सकते हैं। अगर आपने लगा दिया है हरा धनिया तब भी अच्छा समय है, तब भी आपको अच्छा उत्पादन मिलेगा। लेकिन अगर आपने हरे धनिया की बुआई भाई नहीं की है तो आप अभी बिल्कुल सही समय है, इसकी बुआई कर सकते हैं। सितंबर के आखिरी सप्ताह से लेकर कभी भी आप इसकी बुआई कर सकते हैं। अक्टूबर में भी अगर आप इसकी बुआई करेंगे तब भी आपको अच्छे खासे इसके मंडी भाव मिल जाएंगे और अच्छा खासा उत्पादन आपको इससे मिल जाएगा और खर्चा इसमें काफी कम होता है। कम समय में और कम खर्चे में यह फसल आपको अच्छा मुनाफा देके जा सकती है। तो दोस्तों आज के वीडियो में मैंने आपको लगभग 10 सब्जियों की फसलों के बारे में जानकारी दी है और ये सारी की सारी सब्जियां आप सितंबर के आखिरी सप्ताह में कुछ एक सब्जियों को और कुछ सब्जियों को आप पूरे अक्टूबर माह में लगा सकते हैं। और यकीनन ये सारी की सारी सब्जियां जो ऐसी बताई हैं मैंने आपको, इन सभी से आपको काफी अच्छे मंडी भाव मिल जाएंगे और अच्छा उत्पादन मिल जाएगा। अगर आपके पास जमीन खाली है या फिर अगर आप सब्जियों की खेती करने की सोच रहे हैं तो इन सभी सब्जियों का आप चुनाव कर सकते हैं। लेकिन यहां पर मैं आपको एक टिप्स और दे देता हूं, अगर आपको सब्जियों की फसलों से अच्छा मुनाफा लेना है तो कभी भी आपको एक फसल का चुनाव नहीं करना है। यहां पे मैंने आपको लगभग 10 फसलें बताई है ना, लगभग अगर आप 1 एकड़ में सब्जियों की खेती कर रहे हैं तो कम से कम 4 से 5 फसलों का आपको चुनाव करना चाहिए। 1 या 2 फसलों के भरोसे कभी भी आपको नहीं रहना है, क्योंकि उसके बाद में काफी किसान भाई कमेंट करते रहते हैं कि भाई हमारा लॉस हो गया, भाव अच्छे नहीं मिले, उत्पादन अच्छा नहीं मिला। ऐसा तभी होता है जब आप एक फसल का चुनाव करते हैं, क्योंकि एक फसल कभी भी हमें धोखा देके जा सकती है। क्लाइमेट कंडीशन अगर उसके अनुकूल नहीं रहती है तब भी फसल से उत्पादन अच्छा नहीं मिलता है। उस फसल की बुआई अगर काफी ज्यादा मात्रा में हो जाती है, काफी ज्यादा किसान भाई उस फसल को लगा लेते हैं, तब भी उसके मंडी भाव आपके एरिया में डाउन रह सकते हैं। तो इसलिए आपको जो है एक फसल के भरोसे कभी भी नहीं रहना है। लगभग 4-5 फसलों का अगर आप चुनाव करेंगे तो डेफिनेटली आप सब्जियों की फसलों से अच्छा मुनाफा ले पाएंगे। आज के वीडियो में इतना ही। वीडियो में दी गई जानकारियां अगर आपके लिए इंफॉर्मेटिव रही तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। मिलते हैं किसी और वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय किसान।